हेलो बच्चों। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट इंसिडेंट रे विल टेक आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। हम कैसे डायरेक्शन बता सकते हैं इंसिडेंट का जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हो स्फेरिकल मिरर से। इन फिगर 11.8 Mn is a spherical mirror and ray AQ is an incident on ray. सो इस फिगर में Mn स्फेरिकल मिरर है और रे है AQ. CQ is a radius and therefore is perpendicular the mirror at Q. CQ रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर है इस मिरर के Q पॉइंट पर. Thus triangle AQC is angle of incidence and according to the law of reflection, angle of incident and the angle of reflection, the angle of reflection and angle of incident and the angle of reflection are of the same measure. Thus, while drawing the reflected ray, QB angle CQB must be equal to the angle AQC. We can study the image produced by the spherical mirror by drawing the ray diagram. हम spherical mirror को draw करके ही सीख पाएंगे. So a ray diagram is the display of the part taken by the light ray. To draw a ray diagram, we used to follow the rules which are based on the laws of reflection of light. So रे डायग्राम बनाने के लिए हमको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो ये डायग्राम दे रखा रिफ्लेक्टेड रे का. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रूल्स फॉर मेकिंग द रिफ्लेक्टेड रेज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्टेड रेज को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट रूल है इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. रूल नंबर 2 इफ एन इंसिडेंट रे passes through the principal focus of the point, the reflected ray is parallel to the principal axis. अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, यानी जो इंसिडेंट रे है किसी मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल आएगी यानी पैरेलल रहेगी. रूल नंबर 3 इज इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को फॉलो करेगी. जैसे कि रूल 1 में बताया है कि इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्टेड रे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से. रूल 1 का ये डायग्राम है. रूल 2 अगर इंसिडेंट रे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी. ये रूल नंबर 2 का डायग्राम है. एंड थर्ड अगर इंसिडेंट रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर ही वापस आ जाएगी. तो ये डायग्राम है रूल नंबर 3 का. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है. मटेरियल कैंडल और अ ग्लास लैम्प, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लार्ज कार्डबोर्ड शीट, वाइट पेपर, कॉनकेव मिरर, मीटर रूलर एंड अ वुडन ब्लॉक. इसकी हमको रिक्वायरमेंट है. अब हमें क्या करना है, एक्शन क्या लेना है. टेक द कार्डबोर्ड बॉक्स लार्ज इनफ टू होल्ड द कैंडल और द लैम्प. हमको एक कार्डबोर्ड बोर्ड लेना है जिस पर हम कैंडल या लैम्प को होल्ड कर सके. कट ऑफ वन साइड एंड प्लेस द कैंडल इनसाइड. एक साइड को कट करके कैंडल को अंदर रखना है सो दैट वी गेट एन एरो फ्रॉम द वन साइड, जिससे कि हमें
जो एरो है वो स्प्लिट हो जाए, एक साइड से शेप स्प्लिट हो जाए, सो दैट वी गेट एन एरो शेप लाइट सोर्स, जैसे कि हमको एरो शेप का एक लाइट आए. Make a screen of size 20 to 30 centimeter by sticking a white paper on a cardboard sheet and set up vertically with the help of a wooden block. For the mirror vertically on the cardboard box by making a slit on the top surfaces. So इस टाइप की इमेज बनेगी. जब हम स्लिट कर देंगे तो वहाँ पर सम एज इट इज़ कार्डबोर्ड को आधा कट कर देंगे तो सेम इमेज फॉर्म्ड होगी. सो इमेज ऑब्टेन इन अ कॉनकेव मिरर बता रखा है कि किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर से किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है. सो इसके लिए हम लोग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एन इमेज पढ़ेंगे, इमेज का नेचर कैसा रहेगा और इमेज की साइज़ क्या रहेगी, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी. पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे. नेचर ऑफ द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, इमेज का नेचर इरेक्ट रहेगा और वर्चुअल. एंड साइज ऑफ अ इमेज इज मैग्नीफाइड. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, पोजीशन ऑफ एन इमेज इज एट इन्फिनिटी. नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड साइज ऑफ एन इमेज इज वेरी लार्ज. थर्ड, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ एन इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Nature of image real and inverted, and size of an image is magnified. Position of an object at the center of curvature, position of the image at the center of curvature, then the image formed is real and inverted, and the size of image is same as the object. Position of an object beyond the center of curvature, position of an image is between the center of curvature and the focus. Nature of an image is real and inverted, and the size of image is diminished. Next, position of an object at a very large distance, position of an image is at focus. Nature of an image is real and inverted, and size of an image is point image, यानी बिल्कुल point की size की image बनेगी. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फिगर 11.12 शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. सो जो ऑब्जेक्ट है ए बी वो कॉन्वेक्स मिरर एम एन के फ्रंट में रखा हुआ है. इंसिडेंट रे ए क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम ए ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस एंड ए आर गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर शोन. हियर दिस get reflected and form the image A1 B1 can be understood from the figure. It is clear that the image is smaller than the object behind the mirror and erect. ये क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है वो स्मॉलर है, छोटी साइज की है. As the reflected ray do not actually cross one another, the image is a virtual image. The nature of the image formed by the convex mirror does not depend on the distance of an object from the mirror. So उस इमेज का नेचर जो कॉन्वेक्स मिरर से बना है वो डिपेंड नहीं करता है कि डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की. सो द इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट एंड द सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर. सो जो इमेज वर्चुअल रहेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी और सिचुएटेड रहेगी बिहाइंड द मिरर. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. सो स्टार्ट करते हैं.
फर्स्ट टेक 5 स्टिक्स फ्रॉम अ मैच बॉक्स में से 5 स्टिक लेनी है। अरेंज देम सो दैट देयर हेड कम टुगेदर, ऐसे अरेंज करनी है कि उनके सभी के हेड्स साथ में आ जाए। इन द अरेंजमेंट द हेड ऑफ द मैच स्टिक्स आर सेड टू हैव कन्वर्ज्ड, और देखना है कि उस अरेंजमेंट में जो मैच स्टिक है, जो माचिस की तिल्लियाँ हैं, उनका हेड कन्वर्ज करे। नाउ अरेंज दिस स्टिक सो दैट दे आर अनकोटेड एंड आर टुगेदर एट द पॉइंट। सो फिर हमको ऐसे अरेंज करनी है कि जो अनकोटेड एंड है वो एक पॉइंट पर डिनोट करे। द हेड आर स्प्रेड अपार्ट एंड दिस अरेंजमेंट द हेड आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट। इस सिचुएशन में जो हेड है वो डाइवर्ज करेगा। A concave mirror is also called the फोकसिंग मिरर। सो जो कॉन्केव मिरर है उसको हम फोकसिंग मिरर भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज एज शोन इन द फिगर 11.14a पैरेलल रेज गेट फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। इसलिए ऐसा क्योंकि पैरेलल रेज फॉर्म्ड होगी, जब मिरर का रिफ्लेक्शन होगा तो पैरेलल रेज का फॉर्मेशन होगा। द साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो जो साइज है वो या तो स्मॉलर रहेगी या लार्जर रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिपेंड करता है कि मिरर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस पे हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है। अ कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पेरिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डिस्पेरिंग मिरर भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज दिस शोज इन द फिगर 11.14b para incident rays get placed after the reflecting in the mirror. The size of an image produced by this is always smaller than the size of an object. क्योंकि जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी रहेगी, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डिस्पर्सिंग मिरर बोलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत सिंपल टॉपिक, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ़ अ मिरर इज़ कॉन्केव और कॉन्वेक्स, हम कैसे पता लगाएंगे कि मिरर कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। सो स्टार्ट करते हैं। The spherical mirror which is used for shaving is a concave mirror. कैसा spherical mirror जो हम shaving के लिए यूज़ करते हैं वो है concave mirror. When held close to the face, it gives vertical and the large image of the face. जब हम उसको face के पास में लेकर आते हैं तो वो vertical और large image देता है हमारे face की. Is the same mirror is taken further away from the face, the image gets smaller and smaller. और जैसे ही हम उस मिरर को दूर लेके जाते हैं तो इमेज छोटी बनती जाती है। द मिरर यूज इन द कार एंड द मोटरसाइकिल्स आर द कॉन्वेक्स मिरर। जो मिरर कार और मोटरसाइकिल में यूज़ होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। इन दिस मिरर द इमेज ऑफ अ फेस इज इरेक्ट एंड स्मॉलर एंड इट रिमेन्स इरेक्ट, बट बिकॉज स्मॉलर एंड स्मॉलर when a mirror is taken away from the face. As a result, we can see the object of a surrounding also in the mirror. Thus, we can determine the nature of a studying by the image produced by them. So, हम नेचर बता सकते हैं इमेज के फॉर्मेशन से कि मिरर का नेचर क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत सिंपल टॉपिक यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर पढ़ने वाले हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की क्या यूजेस है। सो कॉन्केव मिरर यूज़ आता है बार्बर शॉप, डेंटल हॉस्पिटल। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर एन इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड। सेकेंड, torch and headlights of the vehicle, the source of light is kept at the focus of the mirror, thus the parallel beam of light is obtained, जिससे कि parallel beam of light मिलेगी। Floodlight, this source of light is placed a little beyond the center of curvature of the mirror, this gives a bright beam of light। Various equipment using the solar energy, sun rays reflected by a concave mirror come together in the focal plane। अब हम लोग uses of convex mirror पढ़ेंगे।
Mirror on the side of a car are convex mirror, and big convex mirror are fitted in the shops. Shops में भी convex mirror ही यूज़ किया जाता है. सो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.